फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग बनर्जी इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में मैं आर्टिकल के चैप्टर से संबंधित नियम को लेके आया हूँ। इसमें जो है ना, ये एक पैसेज को क्लियर कर रहे हैं जिससे कि आपको आर्टिकल के बेसिक रूल को समझने में सहूलियत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे बनाते हैं। इंडिया इज, भारत है, वन ऑफ। देखिए वन ऑफ बोल रहा है तो वन ऑफ के बाद हम लोग क्या डालेंगे, द। इसमें ए एन दी जोड़ेंगे। इसके पहले भी वीडियो में एक और पैसेज क्लियर किए थे। तो इंडिया इज वन ऑफ द, देखिएगा, वेरी बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े देश हैं उसमें से एक बड़ा देश क्या है, इंडिया भी है। ठीक है। इफ, अगर ए मैन, कोई आदमी, टेक्स यानी लेता है। देखिए बता रहा है क्या, ये कितना बड़ा है, इसको कैसे समझेंगे उस हिसाब से बोले जा रहा है। कैसे समझेंगे, इफ अ मैन टेक्स, अगर कोई आदमी लेता है क्विकेस्ट ट्रेन। क्विकेस्ट ट्रेन का मतलब सबसे तेज चलने वाली गाड़ी। तो क्विकेस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, द। इसके पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाएंगे, द। अब देखिए यहाँ पे बोला कि अगर यदि कोई आदमी क्विकेस्ट यानी सबसे तेज चलने वाली गाड़ी को लेता है यानी पकड़ता है, ही विल टेक, उसे लगेगा, नियरली, लगभग यानी करीब करीब, वीक टू गो यानी जाने के लिए, कहा, फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया, भारत के एक छोर से, टू द अदर, दूसरे छोर तक। देखिए फ्रॉम के साथ क्या लग गया, टू। फ्रॉम का पेयर क्या हो गया, टू। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोला जा रहा है कि इंडिया इतना बड़ा है कि अगर इंडिया में चलने वाली सबसे तेज गति की गाड़ी को भी पकड़ा जाए, कोई आदमी पकड़ता है, तो उसको जो है ना भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में करीब करीब एक वीक का समय लगेगा। इतनी बड़ी भारत का क्षेत्र है। ठीक है। अब देखिए, तो फ्रॉम का पेयर क्या हो गया, टू। क्या बोलना है, वीक। तो इसका मतलब क्या होगा, एक सप्ताह लगेगा ना, एक सप्ताह लगेगा करीब करीब, टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया, भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में। इतना बड़ा इंडिया है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे आगे। वन हु लिव्स रामनद, ये कर्नाटका का ये डिस्ट्रिक्ट है रामनद। वन हु लिव्स रामनद इन साउथ। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज जान लेते हैं कि जब भी अगर दिशा का नाम होगा, ठीक है, जब भी दिशा का नाम होगा तो दिशा के नाम के पहले लगाते हम लोग क्या, द। ठीक है। जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। समझ में आ गया। एक और कंसेप्ट है कि अगर यदि डायरेक्शन का नाम हो और साथ में प्लेस हो, जैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस तरह का अगर दी वर्ड हो तो फिर क्या कहेंगे, उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। दो बात हो गया। अब देखिए एक और तीसरी बात, जब डायरेक्शन का नाम हो और उसके साथ ERN रहे, मतलब अगर ये नॉर्थ करते हैं तो नॉर्दर्न, साउथ करते हैं तो साउदर्न, ईस्ट करते हैं तो ईस्टर्न और वेस्ट करते हैं तो वेस्टर्न। तो क्या बोले कि डायरेक्शन के पहले लगता है द, लेकिन डायरेक्शन में अगर दी कोई जगह का नाम दिया हो तो डायरेक्शन के पहले द नहीं लगेगा। एक दूसरी बात, डायरेक्शन में ERN रहेगा तो भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि साउथ, तो साउथ तो डायरेक्शन का नाम है तो क्या हो गया, द। तो क्या हो गया, वन हु लिव्स रामनद इन द साउथ। अब देखिए कब, ऑन। देखिए दिन के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन। जैसे मैं आपको मंडे को फोन करूंगा तो आई शैल फोन यू ऑन मंडे। ठीक है। तो डे के नाम के पहले क्या लगाते हैं, ऑन। अब देखिए एक नया कंसेप्ट आया, फर्स्ट। देखिए पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होता क्या है। ठीक ना, पहले इसको देखते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले हम लोग कहते हैं ये एडजेक्टिव की बात, डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स, है ना। अब देखिए डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। जो एग्जैक्ट नंबर या ऑर्डर यानी निश्चित संख्या या क्रम की जानकारी देता है ना, यानी निश्चित संख्या भी बताएगा, क्रम मतलब उसके बात को भी बताएगा, यानी किस संख्या में है वो। तो अब देखिए जैसे 1, 2, 3, ये सभी को जो है ना हम लोग कार्डिनल्स बोलते हैं। ठीक है। ये सभी क्या वर्ड है, इसको कहते हैं कार्डिनल्स। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जब भी आएगा उसको हम लोग कहते हैं क्या,
ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो अब देखिए, तो डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव्स जो हुआ है ना, ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनल्स, यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया कार्डिनल, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्या हो गया ऑर्डिनल्स। एक ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनल्स के पहले जो है ना हम लोग द लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ऑर्डिनल्स क्या हो गया, फिर समझ लेते हैं कि 1 2 3 4 जो नॉर्मल होता है उसको कहेंगे कार्डिनल्स, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 15 16 ये सभी ऑर्डिनल्स है, उसके पहले क्या लगाएंगे द। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिएगा, फिर देखेंगे, इसका पूरा वीडियो आपको आगे मिल जाएगा एडजेक्टिव में। देखिए, तो फर्स्ट डे को हम लोग क्या कहेंगे, अब सोचिए ऑर्डिनल्स कहेंगे कि कार्डिनल्स, ऑब्वियसली है क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डिनल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा द फर्स्ट डे ऑफ, देखिए मंथ। अब देखिए किसी भी मंथ में, मतलब आप मार्च में जाओ, फरवरी में जाओ, दिसंबर में जाओ, जब जब जाओगे तब तब आपको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में करीब करीब एक सप्ताह का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब कोई खास तो महीना का सप्ताह है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए मंथ। तो फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ, फिर क्या हो जाएगा आगे विल परहैप्स, यानी शायद। देखिए शायद का एक और मीनिंग होता है प्रोबेबली, PROBABLY। तो क्या होगा गेट टू श्रीनगर, श्रीनगर पहुंचने में, इन, फिर वही देखिए दिशा का नाम है तो क्या लगा देंगे द, नॉर्थ ओनली अबाउट, करीब करीब, देखिए 6th ऑफ सेम मंथ। अब देखिए 6th आया, अब दिमाग लगाइए ये ऑर्डिनल है कि कार्डिनल्स है, ऑर्डिनल्स है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे द। देखिए इसको समझने का तरीका, जब नॉर्मल रहेगा तब नहीं लगाएंगे, तब भी कभी कभी लगाते हैं, उसको आगे देखेंगे। और जब यहाँ पे 6th रहे, 5th रहे, इस तरह का वर्ड रहे तो क्या कहेंगे द। ऑफ देखिएगा ऑफ डैश सेम मंथ, देखिए सेम जब दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा सेम वही मंथ में ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम के पहले द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक पैसेज था इसका, किससे संबंधित, आर्टिकल के नियम से संबंधित। एक और इसके ठीक बाद वाला वीडियो में आपको मिलेगा कि एक और पैसेज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर बहुत सारा वीडियो एरर का भी, आर्टिकल के नियम का से संबंधित भी मिलते रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।